Hello everyone, I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. N. Rao. Today I am going to teach you multiple integrals. So before going to the depth study about the multiple integrals, I request each and everyone to subscribe my YouTube channel, like and share the videos among your friends and classmates and comment also. And press the bell icon to get the further notifications. Okay guys, so as I have promised you that I am going to record the number of video lectures on mathematics third, okay, as the engineering mathematics. So the today topic is about the multiple integrals. सो गाइज हम मल्टीपल इंटीग्रल्स में क्या करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट में आपको बताऊंगा कि हाउ टू वैल्यूएट. हम यहाँ पे सिर्फ हाउ टू इवेल्यूएशन पे बात करेंगे कि मल्टीपल इंटीग्रल्स, और हम डबल इंटीग्रल से स्टार्ट करेंगे कि मल्टीपल इंटीग्रेशंस को हम सबसे पहले कैसे सोल्व करेंगे. मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में डबल इंटीग्रेशन जो डील किया था वो उसमें हमारे पास जो रीजन था आर, ठीक है, वो बाउंडेड था, ठीक है, विद द कांस्टेंट लिमिट. यानी कि यहाँ पे x1, x2 और y1, y2 ये चारों लिमिट कांस्टेंट थी, ठीक है, चारों लिमिट कांस्टेंट थी. यानी कि आपका जो रीजन है आर, x1, x2, x की लिमिट x1, x2, राइट, x1 से x2, और ये x की लिमिट थी रीजन आर में, और जो y की लिमिट थी आपके पास, y की लिमिट थी y1, y2, और ये चारों लिमिट्स आपके पास जो थी ना कांस्टेंट थी. x की भी कांस्टेंट लिमिट्स थी, y की भी कांस्टेंट लिमिट थी. तो वो केस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, और इस वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि जब आप कांस्टेंट लिमिट्स पे आप डील करते हैं इंटीग्रेशन x1, x2, y1, y2, राइट, यहाँ पे आपका कोई फंक्शन होता है एक्स वाई का, ठीक है, डी वाई डी एक्स, राइट. तो इसको आप ऐसे डील कर लो कि भाई पहले आप इसको डील कर लो, राइट, इस वाले इंटीग्रेशन को, फिर जो रिजल्टेंट आता है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डील कर लो, या फिर आप इसको इंटरचेंज कर लो, आप उसमें y1, y2, है ना, x1, x2, आपके पास जो फंक्शन है f एक्स वाई डी एक्स डी वाई. यानी कि पहले आप x की लिमिट x के रेस्पेक्ट में आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लें, और फिर जो रिजल्टेंट आता है उसको y के रेस्पेक्ट में आप सोल्व कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, अनटिल और अनलेस आपका जो इंटीग्रांड है वो बाउंडेड हो, ठीक है, वो किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस ना हो. रीजन का जो पॉइंट है, ये जो आपका रीजन है ना, ये आपका रीजन होगा ना, एक्स की लिमिट कुछ है यहाँ पे, है ना, और वाई की लिमिट कुछ है, तो एक ये रीजन बनाएगा. इस रीजन में आपका ये जो 2 डायमेंशन रीजन आर होगा, फॉर एग्जांपल ये आपका एक 2 डायमेंशन रीजन आर है, इसमें ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए. इट शुड बी कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट. तो तब ये लिमिट का जो इंटीग्रेशन का ऑर्डर है वो मैटर नहीं करेगा, आप किसी भी ऑर्डर में इंटीग्रेट कर ले आपका आंसर सेम आएगा. लेकिन अगर ये डिसकंटिन्यूअस है इस रीजन के अंदर, ये इसकी बाउंड्री पे, तब ये जनरली इक्वल नहीं होगा, ठीक है. अभी हम चलते हैं अपने सेकंड टाइप पे. फॉर एग्जांपल ये मेरा एक रीजन है आर, जिसमें x की लिमिट x1 से x2 है, y की लिमिट y1 से y2 है. ये हो सकता है कि इस बार हम एक डिफरेंट केस डील कर रहे हैं कि x1 और x2 जो है ना y के फंक्शंस हो, और y1 और y2 जो है ना ये कांस्टेंट हो. जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि x1, x2, y1, y2 सारे कांस्टेंट थे, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, x1, x2 को y का फंक्शन ले रहे हैं और y1, y2 को कांस्टेंट डील कर रहे हैं. तो इस तरह के इंटीग्रेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है. तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरी लिमिट y1, y2 तो कांस्टेंट है ना, और लिमिट x1 और x2, ठीक, ये फंक्शन ऑफ y है, राइट, ये फंक्शन ऑफ y है, ये एक y का फंक्शन है और ये दूसरे y का फंक्शन है, ठीक है, phi1 एंड phi2, ठीक. तो इस तरह के इंटीग्रेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे भाई. इस तरह के इंटीग्रेशन को पहले हम जाएंगे x के रेस्पेक्ट में सोल्व करने, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम y के रेस्पेक्ट में सोल्व करेंगे, ठीक है. मतलब कि पहले आप इसको तो आप ऐसे रखिए y1, y2, है ना, और इस इंटीग्रेशन को पहले आप सोल्व करिए x1,
x2, यानी कि इसकी लिमिट क्या आपके पास 5/1y, एक फंक्शन ऑफ y, और x2 मतलब अनदर फंक्शन ऑफ y। ठीक है, पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए। अब इसको सोल्व करेंगे आप किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। रिमेंबर ये y आपके पास जो x की लिमिट है वो y की फॉर्मेट में है, तो x के रिस्पेक्ट में आप इसको करेंगे। यानी कि लिमिट आपको यहाँ पे अगर y के फॉर्मेट में दी हुई है, दिया हो ना 0 टू फंक्शन ऑफ y, तो x के रिस्पेक्ट में इसको पहले डील कर लो, फिर जो रिजल्टेंट आता है उसको y के रिस्पेक्ट में डील कर लो। ठीक है, अब एक केस इसमें ये भी बन सकता है ना, व्हेन y1, y2 are functions of x, are functions of x and x1, x2 are constant। ठीक है, are constants। भाई अगर x1 x2 कांस्टेंट होते हैं तब हम क्या करेंगे, तब ये इंटीग्रेशन जो हम डील कर रहे हैं है ना r, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डबल इंटीग्रेशन को, है ना। इन जनरली मैं डबल इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं dx dy या dy dx, कुछ भी है ना r। लेकिन अगर मेरा r यहाँ पे रीज़न क्या है, x1 x2 तो मेरा कांस्टेंट है, x1 x2, और y1 y2 मेरा फंक्शन ऑफ x है। y1 इज़ द फंक्शन ऑफ x, राइट, एंड y2 इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ x, अनदर फंक्शन ऑफ x। और यहाँ पे मेरा इंटीग्रांड है fxy, ठीक है, और dy dx। रिमेंबर दिस पॉइंट। यहाँ पे अगर आपके पास में वेरिएबल लिमिट्स हैं और वो वेरिएबल लिमिट्स है वेरिएबल x की, तो आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे पहले, फिर जो रिजल्टेंट आता है उसको x के रिस्पेक्ट में आप जाएंगे। हमने ऊपर ऐसे किया था, ऊपर वाले केस में हमने क्या किया कि हमारे पास जो वेरिएबल लिमिट है वो वेरिएबल लिमिट y के फॉर्मेट में थी, तो हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था, फिर जो रिजल्टेंट आया था उसे y के रिस्पेक्ट में कर दिया था। तो ये चीज़ आपने याद रखना, ये छोटी सी चीज़ याद रखेंगे और आप आसानी से इस तरह की लिमिट्स के ऊपर डबल इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन सोल्व करके आएंगे। चलो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम ये हमारे पास है इवेल्युएट द इंटीग्रल। देखो बहुत ही छोटा छोटा काम हमारा हर बारी करते हैं। मैंने पिछली यूनिट में भी कहा है कि हम कोई मुश्किल काम नहीं कर रहे हैं, आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन है ये वेरिएबल लिमिट में, राइट, 1 + x², ठीक है, और dy dx होल डिवाइडेड बाई 1 + x² and y², राइट। वी नीड टू इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन, ओके। अब देखो इसको सोल्व करना उतना ही आसान है, बस आपको फॉर्मूलाज प्रॉपर आने चाहिए और मैनिपुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास गिवन इंटीग्रल I फॉर इंटीग्रेशन, राइट, वी नीड टू फाइंड दिस इंटीग्रेशन 0 to 1, राइट, एंड 0 to √1 + x² and dy dx, राइट, एंड 1 + x² y²। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लिमिट देखनी है। आपके पास ये दो कांस्टेंट लिमिट है, ये आपके पास एक वेरिएबल लिमिट है ये वाली, ठीक है। तो ये देख लो ये x की टर्म्स में वेरिएबल लिमिट है, तो ये भी आपका, इसको भी आप x का फंक्शन मान लो। ये 0 का मतलब है कि कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि 0 फंक्शन ऑफ x, वेरिएबल x, ठीक है। तो ये जो लिमिट आपको दे दिया, ये किस फॉर्मेट का दे दिया, ये आपको इस फॉर्मेट का लिमिट दे दिया, इस वाले इंटीग्रेशन का फॉर्मेट का। तो पहले आप इसमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो यानी कि पहले आप क्या करने वाले हैं, 0 to 1, ठीक है, और आप इंटीग्रेशन सोल्व करने वाले हैं 0 to √1 + x²। पहले आप y के रिस्पेक्ट में सोल्व करने वाले हैं, ठीक है, 1 + x² + y², राइट, और फिर आप x के रिस्पेक्ट में जो भी रिजल्टेंट आएगा। अब देखो इंटीग्रेशन इसका उतना ही आसान है, 0 to 1, ठीक। अब ये देखो आप y के रिस्पेक्ट में करें तो आप x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे,
ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, यानी कि 1 + x² आपके लिए कांस्टेंट हो गया। ठीक, तो इसको आप रीराइट करके देखो, हम इसको रीराइट करके ऐसे लिख सकते हैं 1 + x²। यहाँ से आपने 1 + x² कॉमन ले लिया और अंदर में आपके पास बच गया 1/1 + y/√1 + x², राइट, और इसका स्क्वायर। ये आपको किसी और मैनिपुलेशंस की याद दिलाएगा। ठीक है, ये आपको याद दिलाएगा tan इनवर्स x की, है ना, tan इनवर्स x की, क्योंकि tan इनवर्स x 1/1 + x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास, tan इनवर्स x होता है। ये आपको इसकी याद दिलाएगा, तो आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। आपने इसीलिए इसको 1 + x² को कॉमन ले लिया और ये y/1 + x² आ गया। लेकिन आपने इसको भी कंप्लीट स्क्वायर में ले लिया, तो आपने इसको स्क्वायर रूट में ले लो, है ना। मैंने कहा ना, अगर आपका मैनिपुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा और आपके फॉर्मूलाज स्ट्रॉन्ग है तो काम करने में बड़ी आसानी होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये लिमिट 0 to 1, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, और इसको सोल्व कर लो आप। ठीक, 1/1 + x² को आप ऐसे ही रखो और इसका इंटीग्रेशन हो गया आपके पास tan इनवर्स y/√1 + x²। लेकिन कमाल की बात, वही चेन रूल हम लगाते हैं कि ये हमारा x तो नहीं था। अब इसको डिनोमिनेटर में आप डिफ्रेंशिएट कर दो, विद रेस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करना है, ध्यान रखना, विद रेस्पेक्ट टू y। तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, किसको डिफ्रेंशिएट करना है, y/√1 + x² को। तो इसको ये आपको दे देगा 1/√1 + y², y के रेस्पेक्ट में x², y के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, है ना। तो ये आ गया और लिमिट आपने क्या रख दिया यहाँ पे, 0 to √1 + x²। ये इंटीग्रेशन आपका y के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो y की लिमिट है आपके पास। अब इसको आपने सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलता क्या है कि ये आपका इससे कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे आपको मिलता है 1/√1 + x² और tan इनवर्स y/√1 + x, ओके, 1 + x², राइट। इसमें अपर लिमिट रख देंगे और फिर लोअर लिमिट रख देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, राइट। y की जगह आप अपर और लोअर लिमिट रख लो यहाँ पे 0 to 1, और यहाँ पे आप क्या कर लें, देखो y के लिए आप इसको तो बाहर ही रख लें, ठीक है, और यहाँ पे tan इनवर्स आपने y की अपर लिमिट रखी, y की जगह क्या रखी, √1 + x², नीचे क्या आपके पास √1 + x², देन माइनस y की लिमिट आपने 0 रखी, इस बार tan इनवर्स 0, राइट, dx। तो ये तो आपके पास 0 हो गया और ये आपके पास हो गया 1, तो इसने आपको दे दिया क्या, 0 to 1 और dx/√1 + x², और ये इसने आपको दे दिया tan इनवर्स 1, और ये इसने आपको दे दिया tan इनवर्स 0 की वैल्यू होगी 0, राइट, और tan इनवर्स 1 हो गया π/4, तो π/4 एक कांस्टेंट हो गया, तो उसने अपने π/4 बाहर निकाल लिया। अब आपके पास इंटीग्रेशन रह गया सोल्व करने के लिए ये वाला, राइट, √1 + x²। अब भैया इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको पता है क्या होती है ना, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है आपके पास π/4, यहाँ पे आपको मिलेगा log x एंड प्लस √1 + x², ये आपको मिला, ठीक है, 1 + x², और लिमिट हमारे पास होगी 0 to 1। ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। मैंने आपको पहले भी कहा कि आपके फार्मूलाज बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, है ना, तो फार्मूलाज के स्ट्रॉन्ग होने से आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। अब लिमिट यहाँ पे कंप्यूट कर लेते हैं, ये आपके पास हो गया π/4, x की अपर लिमिट यहाँ पे रख लो log, और ये हो गया 1 + √1 + 1, राइट, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, देन माइनस log 1 +
एक्स की जगह 0 रख रहे हैं इस बार ही। लोअर लिमिट मेरे पास 0 है, तो 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0, राइट, 1 प्लस 0। तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया, और ये दे दिया इसने π/4, राइट, log 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस, अच्छा यहाँ पे आपको मिलेगा log 1, राइट, ये आपको मिलेगा log 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है आपके पास? 0 होती है। तो फाइनल आंसर आपके पास मिला π/4 log 1 प्लस स्क्वायर रूट 2। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डील करने वाले हैं वो हमारे पास है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इवेल्युएट द लिमिट 0 to a and 0 to square root of a square minus y square, a square minus y square। इस बार लिमिट आपके पास y में है, तो यानी कि x की कांस्टेंट लिमिट से जो आपकी जो लिमिट्स है ना, आपके पास जो लिमिट्स है इस बार, तो क्या हो गया? इंटीग्रेंट क्या हो गया हमारे पास? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हमें इसको सोल्व करना है dx dy, राइट। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको फिर से दिखाऊंगा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे लिमिट थी x में, है ना, जो x में लिमिट थी हमारे पास वो y1 y2 की थी, राइट। अगर y में लिमिट है तो वो x1 x2 की है, ये ध्यान रखिए बस। y में लिमिट है तो x1 x2 की लिमिट है, ठीक है। और यानी कि y1 y2 आपको कांस्टेंट दे दिया। जब x1 x2 में आपके पास लिमिट है, ठीक है, मतलब कि x1 x2 की जो लिमिट है वो आपके पास वेरिएबल है, तो भाई पहले x के रेस्पेक्ट में करना, क्योंकि x1 x2 की लिमिट y की टर्म्स में है। x1 x2 की लिमिट भाई y की टर्म्स में जो लिमिट होती है वो x1 x2 की होती है ना। तो वो दूसरी लिमिट जो बची आपके पास ये y1 y2 की लिमिट होगी, आपके पास ये y1 की और ये y2 की, और ये x1 की और ये x2 की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें पहचानना है, ठीक है। और y की टर्म्स में लिमिट दिया हुआ है, यानी कि पहला इंटीग्रेशन आपको x की फॉर्म में करना है, फिर जो रिजल्टेंट आता है उसे y की फॉर्म में आपको इंटीग्रेट करना है। और यहाँ पे जब आप x की फॉर्मेट पे आप इसे इंटीग्रेट करना चाहेंगे, यानी कि आप करेंगे क्या, 0 to a, इसको तो आप ऐसे रखेंगे, और ये आप इंटीग्रेशन सोल्व करने जाएंगे 0 to स्क्वायर रूट ऑफ, मैंने पहले भी कहा है आपसे कि काम हम कुछ ही मुश्किल नहीं कर रहे हैं, हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो भैया हमारे पास a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और पहले हम विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि पहले हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, राइट। फिर जो रिजल्टेंट आता है लिमिट रखने के बाद उसे y के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे। ये छोटा सा डिफरेंस आप लोग समझ लें तो आप गलती नहीं करेंगे कभी भी एग्ज़ाम में, है ना। कम ऑन, अब देखिए यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें याद दिलाएगा, कांस्टेंट माइनस क्या फॉर्मूला हमारे पास होगा, एक्चुअली हम लोग जानते हैं, वी नो दैट के इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास क्या, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दो, एंड देन प्लस a स्क्वायर बाई 2, राइट, साइन इनवर्स x/a, राइट। देखो ये वाला जो x है साइन इनवर्स x/a इसके नीचे आ जाएगा, और ये इंटीग्रांड ऐसे आ जाएगा x/2 करके, ठीक है। तो इम्प्लीमेशंस जो है आपके पास फॉर्मूले का वो इतना मुश्किल नहीं, फॉर्मूले का इम्प्लीमेशंस आसान है। अब देखो हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास ये वाला इंटीग्रांड है, मेरे को इसको सोल्व करना है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर तो है नहीं, मेरा कांस्टेंट टर्म है a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं एक काम करता हूँ इसको a डेक्स इज इक्वल्स टू, मैंने क्या कंसिडर कर लिया, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है।
स्क्वायर रूट ऑफ दैट। ठीक, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैंने ए डेक्स कंसिडर कर लिया। तो ऐसा करने से मेरा जो इंटीग्रेशन का रूप मिलेगा वो मिलेगा 0 to a और 0 to स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए डेक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। राइट, अब इसको मेरे को इम्प्लीमेशन करने में आसानी होगी। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो इंटीग्रेशन है, थोड़ा कैलकुलेटिंग होता है ये, है ना, तो कैलकुलेशन से बिल्कुल नहीं घबराना है। अब इसमें लगा दो आप x/2, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ ए डेक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस, राइट, ए स्क्वायर बाई 2, बल्कि ए स्क्वायर बाई 2 नहीं, ए डेक्स स्क्वायर बाई 2, राइट। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ इसे क्लियरली, ए डेक्स स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए डेक्स, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू वाई, दिस वन, जो भी रिजल्टेंट आता है आपका। ठीक है, लिमिट आपके पास जा रही है कहाँ से, 0 से स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपके पास लिमिट जा रही है, और आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये काम कर दिया। अब यहाँ पे आप लिमिट कंप्यूट करेंगे एक्स की, ठीक है, कर लो। तो 0 to a और यहाँ पे आपने करा x/2, पहले आप अपर लिमिट रख लो, ठीक, एड एक्स स्क्वायर, तो x की जगह अपने अपर लिमिट रखनी है, ध्यान रखना x की जगह, तो x की जगह आपने रखना है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, एंड देन प्लस एड एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया, चलो एड एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी चाहे तो यहाँ पे रख दो, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट, क्योंकि एड एक्स बराबर आपका ये है, तो एड एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा बाई 2, राइट, साइन इनवर्स, अच्छा यहाँ पे आपने एक्स रखना है, एक्स आपका क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एड एक्स आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास अपर लिमिट होगी, और कायदे से देखो आपके पास एड एक्स स्क्वायर ये सेम है ना, तो ये तो आपने अपर लिमिट रख दी एक्स की जगह, है ना। अब आप आइए लोअर लिमिट पे, लोअर लिमिट आपने एक्स की 0 रखना है, तो अब आप क्या करते हैं, माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह 0 रखेंगे, तो ये आपके पास 0 हो गया, प्लस ए डेक्स स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स की जगह आपने क्या रख दिया, 0, ठीक। तो भाई साहब ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो आपका 0 ही हो जाना है, वाई के रेस्पेक्ट में चल रहा है यहाँ पे, ये साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू आपकी 0, इसको छोड़ दीजिए आप, और देखो यहाँ पे आपका ये भी 0 हो गया, ठीक, 0 to a और x/2, आपने एड एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो ये भी कट के आपका 0 हो गया, ठीक है। तो बचा सिर्फ आपका क्या, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और साइन इनवर्स आपके पास बचा क्या, ये बच गया 1, साइन इनवर्स 1 विद रेस्पेक्ट टू वाई, राइट। तो यहाँ से आपके पास फाइनली आंसर क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट 0 to a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, व्हाट अबाउट द साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 वैल्यू आपके पास होती है π/2 की, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया π/2 और विद रेस्पेक्ट टू dy, तो यहाँ से आप π/4 बाहर कॉमन ले लें, ठीक, आपके पास इंटीग्रेशन आपको करना है 0 to a और a की पावर 3, सॉरी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपको वाई के रेस्पेक्ट, देखो कितना आसान क्वेश्चन बन जाता है आपका, है ना। शुरू में बड़ा मुश्किल चल रहा था, लेकिन लास्ट में जाते जाते बड़ा आसान हो गया। ए स्क्वायर का जो वो होता है आपके पास इंटीग्रेशन, वो होता है ए स्क्वायर वाई, राइट, और वाई स्क्वायर का होता है वाई टू द पावर 3/3,
ठीक, लिमिट यहाँ पे कंप्यूट कर देंगे 0 to a। ओके, तो π/4 पहले आप अपर लिमिट रखेंगे तो ये a की पावर 3 हो गया, क्योंकि y की जगह a रखा जाएगा, और यहाँ भी a की पावर 3/3 हो गया। अब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, यहाँ पे y की जगह 0 रखेंगे, ये भी 0, और प्लस ये भी 0। ठीक है, तो लोअर लिमिट पे 0 हो गया। तो फाइनली हमारे पास बचता है π/4, और यहाँ पे अपने 3 एलसीएम ले लिया, ये हो गया 3a⁻³ माइनस a⁻3। तो ये आपके पास आ गया 3π/4 एंड मल्टीप्लाई बाई 2a⁻³ राइट। तो इससे आपका a2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास π/6 a⁻3। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ऐसे आपने सोल्व करना है। काम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हम नहीं करते हैं, काम सब आसान है। बस हमारे पास जो भी है वो कैलकुलेटिंग पार्ट है ना। आपने कैलकुलेटिंग पार्ट कितनी खूबसूरती से करना है, वो आपका फॉर्मूलेशंस और जो आपका मैनिपुलेशंस है उससे क्लियर होगा। तो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर with another videos, with another contents, or with another questions. Thank you very much.